कंप्लायंस गुरु के इस न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 एंड सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने 2015 में पाकिस्तान फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 को द सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 से रिप्लेस कर दिया था और आज सिंध भर यानी कराची, नूरियाबाद, हैदराबाद और पूरे प्रोविंस में द सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 ही एप्लीकेबल है। सिंध गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 को द सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 से रिप्लेस करते वक्त कुछ चेंजेस भी की थी। तो आज हम उनमें से चंद चेंजेस पर बात करेंगे। दोस्तों, बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, याद रखें, इस चैनल में किए गए डिस्कशन खालिस ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पर होती है, जिस पर हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं और ना ही किसी कानूनी जंग में इस्तेमाल करना दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 की चेंजेस को हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चेंज है वो है वर्कर की डेफिनेशन। हम सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 की डेफिनेशन को पढ़ते हैं अब। वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रीमिसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन एनी अदर काइंड ऑफ वर्क whatsoever incidental to or connected with the subject of the manufacturing process and includes clerical staff, but does not include occupier and manager having the hiring and firing authority, provided that no worker shall be employed through an agency or contractor or subcontractor or middleman or agent to perform प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन में अगर हम कंपेयर करें 1934 से, तो इसमें दो चेंजेस हैं जो कि बहुत ही मेजर चेंजेस हैं। नंबर वन, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में क्लरिकल स्टाफ जो है वो वर्कर कैटेगरी में नहीं आता था, जबकि सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 में क्लरिकल स्टाफ को भी वर्कर कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। और जो सेकंड चेंज है वो है कोई भी वर्कर को अब आप थ्रू किसी एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, मिडलमैन और एजेंट के ज़रिए हायर नहीं कर सकते। विच मीन्स आपकी फैक्ट्री में जितने भी लोग होंगे, जितने भी वर्कर होंगे, वो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे, डायरेक्ट हायरिंग होंगी, डायरेक्ट पेमेंट, वेजेस, कंपनसेशन वो डायरेक्ट आपसे उसको पे करेंगे। तो ये है फर्स्ट चेंज को जो हमने कंपेयर किया है। सेकेंड चेंज को हम जो डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 24 यानी कि स्पिटून्स। सेक्शन 24 का जो 4 है, whoever splits in contravention of subsection 3 shall be punishable with a fine not exceeding 100 रुपीज़, जबकि ये फ़ाइन जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में है वो 2 रुपीज़ हैं। तो ये सेकेंड चेंज है। थर्ड चेंज है सेक्शन 11 यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 में ये चेंजेस हैं कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स बी सपोर्टेड बाय एनओसी फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, अप्रूवल ऑफ सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि सीपा एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट और फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यानी कि आप जब भी किसी फैक्ट्री को सिंध में रजिस्टर करने जाएंगे अंडर फैक्ट्री एक्ट, तो उसमें आपको सीपा की तरफ से एनओसी की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में नहीं थी। सेक्शन 59 स्प्रेड ओवर, ये एक बहुत ही दिलचस्प चेंजेस हैं जिसको बहुत ज़्यादा डिबेट में लाया गया पिछले दिनों और आज भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है।
इस पेड वर्क में दोस्तों हम एक बहुत ही सेपरेट और एक्सक्लूसिव एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में, जिसमें हम इसकी जो कन्फ्यूजन है कि इस पेड आवर के क्या मतलब है, किस तरह इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में लाजमी डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं जो इसमें फ़र्क है, जो इसमें चेंजेस हैं। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में इस पेड आवर्स को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है, द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर इन अ फैक्ट्री शैल बी सो अरेंज that along with his intervals, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, factory shall be so arranged that along with his interval for rest under section 31 they shall not spread over more than 10.5 hours, or whether the factory is seasonal one 11.5 hours in any day, जबकि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में ये 12 आवर्स हैं। तो ये जो 12 आवर्स से कम करके 10.5 आवर कर दिया गया है इस पेड आवर्स में, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में। लेकिन फिर दोस्तों ये बहुत ही डिबेटेबल लॉ है, इसको हम बहुत ही तफसील से कुछ केस स्टडी के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे अपने किसी अगले एपिसोड में। सेक्शन 64 में फर्दर रिस्ट्रिक्शन on the employment of women, section 1B, no women shall be allowed to work in a factory except between 7 AM and 7 PM। अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में देखें तो वहाँ पे था 6 AM to 7 PM, विच मीन्स अब इसमें और जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 7 बजे से पहले कोई ख़वातीन काम पे नहीं आ सकती और शाम 7 बजे के बाद कोई भी फैक्ट्री किसी भी खातून को अपनी फैक्ट्री में नहीं रोक सकते। सेक्शन 79 ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 से मुख्तलिफ है। 79 है कैजुअल एंड सीक लीव। एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू 16 days इन अ ईयर सीक लीव ऑन फुल पे, जबकि पिछले कानून में या फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में है 16 days sick leave on half average pay in a year, which means अगर half 16 है तो उसको हम कंसीडर करते थे 8 sick leave, जबकि अब जो है फैक्ट्रीज एक्ट 2015 जो सिंध का है उसमें हमने 16 फुल डेज लीव कर दिया है। तो अब जो है वो फैक्ट्री में सिंध फैक्ट्रीज एक्ट के तहत एक वर्कर जो है वो ऑल टुगेदर 40 लीव्स के इंटाइटलमेंट होता है, 16 सिक, 10 कैजुअल और 14 एनुअल, जबकि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के ज़रिए के तहत आज भी जो वर्कर हैं वो है 8 सिक लिव, 10 कैजुअल एंड 14 एनुअल। जो 79 के जो सेक्शन 3 में अब जो है वो मैटरनिटी लीव का भी जिक्र कर दिया गया है, यानी एवरी फीमेल वर्कर विल बी इंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव्स एज डिफाइंड इन मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958। तो ये दो अहम चेंजेस हैं जो सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में किए गए हैं। सेक्शन 85 जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर एन एडolescent, यानी कि नो एडolescent shall be allowed to work in a factory except between 7 AM and 7 PM। अगेन सेम चेंजेस हैं जो वीमेन वर्कर के लिए था, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में है 6 AM to 7 PM, तो यहाँ पे हो गया है 7 AM to 7 PM, यानी कि पहले वो 13 आवर्स के अंदर आप किसी वक्त भी किसी भी एडolescent वर्कर को बुला के काम करवा सकते थे। अब जो है वो 7 AM to 7 PM यानी 12 घंटे के अंदर आप किसी वक्त भी बुला के काम करवा सकते हो। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।